मंदिरा बेदी एक भारतीय अभिनेत्री, टीवी प्रस्तोता, क्रिकेट होस्ट, फैशन डिजाइनर और वेलनेस विशेषज्ञ है। वो प्रसिद्धि तक कैसे पहुंची? इसकी शुरुआत टीवी धारावाहिक शांति से हुई थी और बाद में आईपीएल कवरेज पर एक जाना माना चेहरा बन गए। आपको ये दिलचस्प लगेगा, इससे पहले भारत में महिला क्रिकेट को पुरुष क्रिकेट के विपरीत कोई प्रायोजक, वेतन संरचना या मीडिया का ध्यान नहीं मिलता था। 1990 के दशक और 2000 के दशक के प्रारंभ में भारतीय महिला क्रिकेट संघ गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा था। खिलाड़ी अनारक्षित डिब्बे में यात्रा करते थे, साझा होटल के कमरे, वे अपने किट स्वयं धोते थे और अक्सर शिविरों में भाग लेने के लिए पैसे उधार लेते थे। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए हवाई टिकट भी भारी बोझ थे। पूर्व क्रिकेटर मिथुन गावस्कर सुनील गावस्कर की बहन है। उसने कहा, बोर्ड के पास ठहरने या टूर के लिए कोई पैसा नहीं था। टीम दान और छोटे मोटे अनुदानों पर निर्भर थी। ये बहुत मुश्किल था। WCI का गठन 1973 में हुआ था और इसकी अपनी राष्ट्रीय टीम 2006 तक थी, जब BCCI ने अंततः महिलाओं के खेल को अपने संरक्षण में ले लिया और फिर WCI को इसमें शामिल कर लिया गया। तब तक मंदिरा आईसीसी के प्रमुख आयोजनों, विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल कवरेज की मेजबानी कर रही थी। वो फील्ड में उतरी और खिलाड़ियों का इंटरव्यू लिया, प्रसिद्धि पाई और सकारात्मक प्रभाव डाला। एक इंटरव्यू के दौरान मंदिरा ने अपनी भावना को याद किया और बताया कि हालत कितने कठिन थे। हालांकि वो एक दृश्यमान चेहरा थी, फिर भी साक्षात्कारों में उनके प्रश्नों का अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। क्रिकेट के दिग्गज अक्सर उनके सवालों को नजरअंदाज कर देते थे। उनकी कुशलता पर प्रायः संदेह किया जाता था तथा अन्य प्रस्तुतकर्ताओं को उनकी अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती थी। वे बेचैन थी। उन्होंने उसे किनारे पर बिठा दिया और उसके साथ तुच्छ व्यवहार किया। ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। लाइव टेलीविजन के दौरान वो हमेशा दबाव महसूस करती थी, जिसके कारण अक्सर उनमें आत्मसंदेह पैदा होता था। वो वापस जाकर रोने लगती, तनावग्रस्त और दुखी महसूस करती। वो हमेशा महिला टीम के मदद करना चाहती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। उन्होंने बहुत मेहनत की। इस महत्वपूर्ण समय में मंदिरा बेदी ने हीरे की आभूषणों का एक विज्ञापन शूट किया। उन्होंने पूरी विज्ञापन फीस WCI को दान कर दी। हैरानी की बात है, उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय महिला टीम के इंग्लैंड दौरे के लिए किया गया। अविश्वसनीय। यह घटना लगभग 20 वर्ष पहले घटित हुई थी। खिलाड़ियों को प्रसिद्धि आंशिक रूप से इसलिए मिली क्योंकि उस समय मंदिरा ने उनका समर्थन किया था, अन्यथा ये संभव नहीं होता। चौंकाने वाली बात, मंदिरा बेदी ने इस अवसर का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया, बल्कि चुप रही और विनम्रता को चुना। मैं जो आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो भारत की 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप जीत के बाद सामने आया, जब उनके समर्थन की कहानियां प्रकाश होने लगी। मंदिरा ने कहा कि अगर ये बात 20 साल पहले की है तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और इस बारे में अब बात हो रही है। फिर भी उन्होंने बताया कि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि महिला क्रिकेट को भी पुरुष टीम की तरह महत्व मिले। उस समय कोई भी महिलाओं का समर्थन नहीं कर रहा था और वो बिना किसी मान्यता की चाहत के मुख्य समर्थक बनना चाहती थी। सचमुच उस समय महिला क्रिकेट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था और हर कोई केवल पुरुष क्रिकेट को लेकर उत्साहित था। यहाँ तक कि जब महिला क्रिकेट ने अच्छा प्रदर्शन किया तब भी समाचार पत्रों ने महिला क्रिकेट को 2x2 जगह भी नहीं दी। मंदिरा अपना विज्ञापन शुल्क दान करने के बाद भी रुकी नहीं, बल्कि उन्होंने कई तरीकों से मदद करना जारी रखा। उन्होंने महिला क्रिकेट के लिए प्रायोजन हेतु कंपनियों से संपर्क किया। उन्होंने महिला क्रिकेट के लिए धन की कमी के बारे में खुलकर बात की।
और इस बात पर प्रकाश डाला कि पुरुष क्रिकेटर खिलाड़ियों के विपरीत महिला खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं मिलता। जब किसी ने धक्का नहीं दिया तो उसने धक्का दिया। जहां कई मशहूर हस्तियों ने पुरुष क्रिकेट को बढ़ावा दिया, वही महिला टीम के लिए कोई भी आगे नहीं आया। मंदिरा एक अभिनेत्री होने के नाते फिल्म उद्योग से एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने महिला क्रिकेट का समर्थन किया। आज कई अभिनेता अंततः महिला क्रिकेट का समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। सचमुच ये प्रेरणादायक यात्रा है। बीसीसीआई पहले महिला क्रिकेट का समर्थन नहीं करता था और कड़ी मेहनत के बावजूद खिलाड़ियों के पास मैचों के लिए विदेश यात्रा करने के लिए धन नहीं था। मैच रद्द कर दिए गए, खिलाड़ी हतोत्साहित हो गए। वे बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन वित्तीय सहायता और बीसीसीआई की मदद के बिना वे खेल नहीं सकते थे। उस समय मंदिरा बेदी ने आगे आकर 1-2 लाख रुपए दे दिए ताकि महिला यात्रा कर सके और प्रतिस्पर्धा कर सके। उस समय 1-2 लाख जैसी छोटी रकम का प्रबंधन करना कठिन था। आज लोग करोड़ों की बात करते हैं, उस समय कुछ लाख मिलना मुश्किल था। फिर भी मंदिरा ने उनका समर्थन जारी रखा और महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिलाने पर जोर दिया। लगभग 20 वर्षों बाद अब 2025 में महिलाएं अपना विश्व कप जीत चुकी है और वे उनके समर्थन को भी नहीं भूली है। उनकी जीत का श्रेय स्वाभाविक रूप से मंदिरा बेदी और उनके समर्थन को जाता है। वो भावुक हो गई। सचमुच महिला क्रिकेट खिलाड़ी उनके समर्थन की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाई है। कितना रोमांचक है। मंदिरा ने कहा कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में एक समय महिला क्रिकेट देखने के लिए मुश्किल से 20 से 25 लोग ही आते थे। और अब 2025 विश्व कप के दौरान स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। यह स्पष्ट विरोधाभास उनकी यात्रा के पीछे के लंबे संघर्ष को दर्शाता है और इसका बहुत बड़ा श्रेय मंदिरा बेदी को जाता है। आज महिला क्रिकेटरों को अंततः मान्यता, अनुबंध और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। समर्थन, दान, ये सब मंदिरा के वर्षों के दृढ़ समर्थन पर आधारित है। यदि वो इतने लंबे समय तक उनके साथ खड़ी नहीं रहती तो शायद महिला क्रिकेट इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ये सोचने वाली बात है। 2025 के बाद महिला और पुरुष क्रिकेट एक समान स्तर पर होंगे। इसका सारा श्रेय मंदिरा बेदी को जाता है।